बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के युवाओं की, क्योंकि इस समय जो है वो बेरोजगार युवा इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब उनकी भर्तियां जो है वो होगी। लेकिन जो अपडेट हमें आज मिली है तो उसके अनुसार, क्योंकि 2 साल में जो भी सरकारी भर्तियां कमीशन के माध्यम से हुई है, हमीरपुर चयन आयोग के माध्यम से, उन सभी भर्तियों के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और ये सीबीआई इसकी जांच कर रही है कि कहीं 2 साल में जो एग्जाम हुए हैं उसमें भी पेपर लीक तो नहीं हुआ। और अगर ऐसे में इन पेपर को इन 2 साल के भीतर जो भी एग्जाम हुए उनमें भी पेपर को अगर लीक किया गया होगा, तो ऐसे में आप ये सोचिए कि सरकार जो है वो सभी 2 साल के सरकारी भर्तियों के रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। और हो सकता है कि अगर उसमें कोई लापरवाही पाई गई तो सभी भर्तियों का प्रोसेस दूसरी बार शुरू किया जाए। और यहाँ पर जेईआईटी भर्ती का आप देखिए तो जेईआईटी के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रिटन एग्जाम पास कर दिया है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन आदि हो चुकी है और इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट भी कई बच्चों ने पास कर दिया है। तो ऐसे में अगर जेईआईटी की भर्ती में भी पेपर लीक हुआ होगा तो यहाँ पर सरकार ने सीधे संकेत दे दिए हैं कि इन सभी भर्तियों के रिकॉर्ड जो है दूसरी बार खंगाले जाएंगे और उसके बाद जो है वो इस पर फैसला लिया जाएगा कि क्या 2 साल के भीतर जो भर्तियां हुई उन भर्तियों में अगर पेपर लीक हुआ होगा तो किस तरह से उन भर्तियों को दूसरी बार यहाँ पर किया जाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये एक बड़ी उलझन जो है वो इस समय हिमाचल प्रदेश के युवाओं के सामने कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा। और इन भर्तियों को लेकर जिन्होंने एग्जाम पास कर दिए हैं और जिन्होंने अपनी जो है वो भर्तियों को लेकर एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं, आखिर कब जो है वो इंतजार की घड़ी उनकी खत्म होगी और वो सरकारी भर्तियों के लिए अप्लाई करेंगे और सरकारी बाबू कब बनेंगे। तो फिलहाल भर्तियों को लेकर अभी तक फिलहाल सरकार के पास सीबीआई जांच के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और जब तक सीबीआई अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपती है तब तक ना तो कमीशन बहाल होगा और ना ही भर्तियों को लेकर कोई यहाँ पर प्रोसेस सरकार की ओर से शुरू किया जा अब स्पीड पकड़ लेगा। अगली बात जो है वो हमीरपुर आयोग को लेकर एक बड़ी प्रतिक्रिया आई है, उसकी बात हम कर लें। कल हमने आपको डिटेल दी थी कि हमीरपुर आयोग को लेकर जितना एफर्ट राज्य सरकार में चल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि इस आयोग को बहाल किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर पूरा बदल देगी सरकार ताकि पेपर लीक जैसा मामला कोई दोबारा सामने ना आए। ये एक बात है, लेकिन उसमें एक बात ये भी थी कि वहां जो कर्मचारी तैनात हैं वो उसी आयोग के लिए नियुक्त थे, इसीलिए उनको वहां से नहीं बदला जा सकता था। जबकि सरकार, खासकर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आयोग में स्टेट कैडर के कर्मचारी हों जिनको कभी भी बदला जा सके और वहां रोटेशन पे कर्मचारी रखें ताकि कोई एक ऐसा नेटवर्क डेवलप ना हो। इसके बाद देखिए आज जो उनके कर्मचारी एसोसिएशन है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की कर्मचारी संघ के महासचिव हैं जोगेंद्र सिंह, इनकी तरफ से एक प्रेस बयान आया है और वो ये है कि इन्होंने कहा कि आयोग के कर्मचारियों ने पिछले साल 167 छंटनी परीक्षाओं के अलावा 179 मूल्यांकन परीक्षाओं के अतिरिक्त 29 टाइपिंग टेस्ट भी करवाए और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आयोग में 100 स्वीकृत पदों के मुकाबले 40% के पद खाली थे, इसके बावजूद काम वहां किया गया। सिर्फ एक जो पेपर है उसमें लीकेज का इशू आया, उसके बावजूद बेकसूर कर्मचारियों को अन्य जगह ट्रांसफर किया जा रहा है जो ठीक नहीं है। इससे कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे और इनको दंडित किया जा रहा है। तो ये इन्होंने बात कही है। अब अगर राज्य सरकार ये चाह रही है कि इनमें जो कर्मचारी तैनात हैं उनको बाकी जगह ट्रांसफर किया जाए तो फिर जो बाकी लोग हैं वो कैसे ये कह रहे हैं कि ये वहीं थे, इन्होंने काम भी किया था लेकिन अब इनको जबरदस्ती वहां से भेजा जा रहा है, जो ठीक नहीं है। तो यही वो इशू हैं जो सरकार को डील करने हैं, खासकर इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आने के बाद, कि किस तरह से जो चीजें आगे चलती हैं और किस तरह से ये चीजें आगे काम करेंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो इस आयोग को लेकर फैसला लेती बार सामने आएगी।